केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से विपक्ष के तेवर लगातार बदले हुए हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष संसद में संख्या बल की तादाद के हिसाब से काफी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए विपक्ष सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेर रहा है। मजबूत विपक्ष का असर दो संसद सत्र में हम सबको देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हो या बजट के दौरान चर्चा, विपक्ष और सत्ता पक्ष में लगातार टकराव देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को तमाम मुद्दे पर घेरा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दोनों सत्र में आक्रामक भाषण का खूब चर्चा रही। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में 2 भाषण दिए और दोनों भाषणों की थीम भले ही अलग अलग रही हो, लेकिन बात एक कॉमन थी कि राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं प्रतीकों शास्त्रों के जरिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पहले भाषण में राहुल गांधी ने भगवान शिव और अभय मुद्रा को सहारा लिया, तो दूसरे संबोधन में राहुल गांधी ने महाभारत के चक्रव्यूह के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर घेराव किया। चाहे बजट का मसला हो, अग्निवीर योजना की बात हो, बेरोजगारी के साथ पिछड़ा और दलित वर्ग को साधने के लिए उनका जोर जातिगत जनगणना पर रहा है। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने किस तरीके से सरकार को घेरा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना सुनवाना चाहता हूं, जरा सुन लीजिए। पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था, वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी सर। मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी, तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है।